जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL नॉन एग्जीक्यूटिव्स वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 336 पोस्ट निकाली गई है। एंड यहाँ पर गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी आपको मिलेगी, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर निकाली है, ये सब इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर थोड़ा सा और नीचे आप आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको यहां से चेक कर लेनी है। और अगर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो कैसे आपको फॉर्म को भरना है अब आप जान लीजिए। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी सभी पोस्ट देखने को मिल रही है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर निकाली है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, सभी पर अप्लाई करने का जो इंटरफेस है वो इसी तरह का रहेगा, बस क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अभी आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका नाम है, पूरा नाम आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप आपकी ईमेल आईडी यहां पर डाल देंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड आप यहां पर डालेंगे एंड देन जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया है। पहले आप नंबर वाला OTP डालेंगे जो आपके फोन पर आया है और फिर ईमेल वाला। उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कोई एक और 7 डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना करके डाल देंगे। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर कैंडिडेट लॉगिन का इंटरफेस आएगा। अभी आपको मैसेज के माध्यम से यूजर आईडी सेंड कर दी है। आप यूजर आईडी यहां पर डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो यहां पर फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहां पर अप्लाई फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इसके ऊपर सिलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करना है। और जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन आपने चेक की होगी तो आपको पता होगा कि मैं कौन सी पोस्ट पर एलिजिबल हूं, वही पोस्ट आपको यहां पर अब फिर से सिलेक्ट कर लेनी है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। फिर से बता दूं, चाहे आप नॉन एग्जीक्यूटिव की कोई सी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, बस उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कम ज्यादा होगी, बाकी की जानकारी सेम रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए सभी पोस्ट पर अलग अलग से वीडियो बनाऊं, आपको इसी वीडियो से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका समझ लेना है। अब आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करने के बाद यहां पर टिक करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर पर्सनल डिटेल आपके सामने है। तो सबसे पहले यूनिट ऑफिस यू वांट टू अप्लाई, कौन से यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जो पोस्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो पोस्ट जिन जिन यूनिट के अंदर अवेलेबल है वो यूनिट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो आपको वो यूनिट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहां पर आपको बाकी की जानकारी भरनी है, जैसे कि फादर नेम। तो यहां पर आपको फर्स्ट मिडिल एंड सरनेम यानी कि पूरा नाम आपको आपके पिताजी का यहां पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST OBC, वो सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी अप्लाइड फॉर, आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जनरल में, तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आप यहां से सिलेक्ट कर ले। इसके बाद पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्म फोर्स के अगर है, यानी कि नेवी, एयर फोर्स और आर्मी। अगर आप है एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्स के तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सर्विंग ऑफिसर इन दी आर्म फोर्स, अगर आप आर्म फोर्स के अंदर सर्विंग ऑफिसर यानी कि करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप यस करेंगे इस ऑप्शन में, नहीं तो आपको नो करना होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर पूछेगी क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे 1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर पूछेगी कि आप डिपेंडेंट
पेरेंट ऑफ दोज किल्ड सेवरली डिसेबल्ड इन एक्शन, यानी कि आप ऐसे कैंडिडेट ऐसे माता पिता के बच्चे जो कि सर्विस के दौरान मारे गए थे या फिर इंजर्ड हुए थे, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछेगी कि आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है एनएफएल के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अब आपसे एक और सवाल पूछेगी, हैव यू डन अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट एट एनी यूनिट ऑफ एनएफएल, यानी कि एनएफएल के अंदर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपसे नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने अदर डिटेल आ जाएगी, जहाँ पर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम एंटर करने के बाद मैरिटल स्टेटस बताएंगे, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट कोई एक आईडी आप इनमें से सिलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आप सिलेक्ट करें फिर उसका नंबर भी आपको यहाँ पर देना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भरना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखिएगा। सिटी आपकी जो भी है उस सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। पिन कोड आपका जो है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। एंड डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है उसका नाम भी यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद सवाल है कि क्या आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर एक ही है अलग अलग नहीं है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर कोई अन्य फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फर्स्ट, पहली चॉइस आप एग्जाम सेंटर के लिए इन सिटी में से किसको देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन कोर्स में यहाँ पर जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक यही स्टेप अलग रहेगा अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई करें इस नॉन एग्जीक्यूटिव की इस कैटेगरी वाली वैकेंसी में। फिर आएगा स्पेशलाइजेशन, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, यानी कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ द कोर्स, किस तरह का कोर्स था, फुल टाइम, पार्ट टाइम या कोरस्पोंडेंस, फुल टाइम यानी कि रेगुलर, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कि कितने साल का कोर्स था वो आप सिलेक्ट करेंगे। एग्रीगेट ऑफ मार्क्स यानी कि परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। ये क्वालिफिकेशन आपने कब पास की थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10वीं 12वीं की जानकारी देनी है। अगर आपने 10वीं 12वीं की है तो 10वीं की जानकारी, जैसे कि यहाँ पर पूछा कि सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे, तो जो भी सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे, चाहे 5 चाहे 6, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे एक एक करके। उसके बाद किस बोर्ड के द्वारा आपने की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है, किस तरह का कोर्स था वो आपको बता देना है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर 10th में आप 1 ईयर ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये 1 ईयर में काउंट करता है। और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ पासिंग क्या थी यानी कि कब आपने पास की थी आपकी 10वीं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। फिर आपको 12वीं की जानकारी देनी है। 12वीं की आपके सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डाल देने हैं जो भी आपके पास थे। एंड फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम डालना है, कोर्स किस टाइप का था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसमें यहाँ पर 2 ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आप 12वीं की जानकारी भर रहे हैं। एंड देन आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप डाल देंगे। कब आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। एंड देन गाइज अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो उसका नाम लिख करके आप सेम तरीके से जानकारी भरेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने इंप्लॉयमेंट डिटेल के सेक्शन में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जानकारी पूछी है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भरेंगे, पर अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। एंड उसके बाद में आपको जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर इन जानकारी को इग्नोर करते हुए आप एक सवाल देखेंगे कि इफ सिलेक्टेड हाउ सून कैन यू ज्वाइन इन नंबर ऑफ डेज, यानी कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर कितने दिन का समय चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, जो भी चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन में एक और सवाल है कि क्या आप पहले भी NFL के द्वारा किसी एग्जाम के लिए इंटरव्यू दिए हैं, आपका इंटरव्यू लिया है NFL ने, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपका कोई रिलेटिव NFL के अंदर काम करता है, कर रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि आई सर्टिफाइड दैट नो FIR हैज़ बीन फिल्ड अगेंस्ट मी, यानी कि ऊपर मेरे ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, तो आप इसमें यहाँ पर यस कर दीजिएगा। सेकंड है कि आई ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो पनिशमेंट पेनल्टी वर अवॉर्डेड टू मी, तो इसमें भी आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे ऊपर कोई पेनल्टी मेरी सर्विस के दौरान कभी नहीं हुई है। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज अपलोड का सेक्शन आपके सामने आएगा जहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने क्या क्या वो आप यहाँ पर देख
देख लीजिए। तो पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट का साइज कितना होना चाहिए, क्या फॉर्मेट है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फोटो का साइज 20 से 150 KB के बीच में रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर फोटो है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से फोटो आ जाएगा। फिर जहाँ पर आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। फिर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट देंगे। सभी सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे। 10वीं का सर्टिफिकेट, और अगर मार्कशीट अलग अलग है तो उनको एक ही फाइल में मर्ज करके वो आपको अपलोड करनी है PDF के फॉर्मेट में। 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो उनको एक ही फॉर्मेट में यानी कि एक ही PDF में मर्ज करके अपलोड करनी है। अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पर है परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला। अगर आपने परसेंटेज को CGPA के अंदर कन्वर्ट करके भरा है तो फिर आपने किस फॉर्मूला के तहत उसको कन्वर्ट करके भरा है क्वालिफिकेशन में, उस फॉर्मूला का भी एक आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के अभी तक भरी है वो आपके सामने आएगी। आप सभी जानकारी को चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप नीचे की तरफ आकर के पहले इसमें जहां से आप फॉर्म भर रहे हो उस सिटी का नाम लिख देंगे, यहां पर टिक करेंगे एंड देन सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। अब आपकी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। अगर आप किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करके सेम वे में यहां पर अपनी जानकारी भर देनी है। और अगर आप किसी एक पोस्ट पर ही एलिजिबल है तो आप यहां पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपना पेमेंट करेंगे और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो आप यहां पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।